ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह मामला एक छोटे से शहर के शांत वातावरण में हुआ, जहां किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का जघन्य अपराध घटित हो सकता है। प्रारंभिक घटनाएं, ये घटना वर्ष 2009 की है। मुंबई से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिनगर था। इस गांव में लगभग 500 लोग रहते थे, जिनकी मुख्य आजीविका खेती पर निर्भर थी। गांव में हर व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से जानता था और यहाँ का जीवन काफी शांत और सरल था। गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा 27 साल की थी और उसकी शादी 10 साल पहले गांव के ही एक व्यक्ति मोहन से हुई थी। राधा और मोहन का एक 8 साल का बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। राधा को गांव की सभी महिलाएं पसंद करती थीं और वह अपने स्वभाव के कारण सभी की प्रिय थी। घटना की शुरुआत सब कुछ सामान्य चल रहा था जब एक दिन अचानक राधा गायब हो गई। राधा का घर गांव के एक कोने में स्थित था और उसके गायब होने की कोई खास वजह भी सामने नहीं आई। मोहन ने पहले सोचा कि वह कहीं पास के खेत में गई होगी या किसी रिश्तेदार के घर, लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो मोहन ने उसकी तलाश शुरू कर दी। पूरे गांव में राधा को खोजा गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अगले दिन मोहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गांव में पूछताछ शुरू की, लेकिन किसी को भी राधा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की जांच के दौरान गांव के कुछ लोगों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव में एक अजनबी व्यक्ति देखा गया था जो अक्सर राधा के घर के पास घूमता रहता था। इस व्यक्ति का नाम रमेश था और वह पास के गांव से था। गांव वालों के अनुसार रमेश की हरकतें कुछ अजीब थीं और वह कई बार राधा से बात करने की कोशिश करता था। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो रमेश ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रमेश ने सब कुछ उगल दिया। भयानक खुलासा रमेश ने कबूल किया कि वह राधा से एक तरफा प्यार करता था। उसने कई बार राधा से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन राधा ने हमेशा उसे नकार दिया। इसी वजह से रमेश ने एक भयानक योजना बनाई। उस दिन जब राधा घर पर अकेली थी, रमेश ने उसके घर में घुसकर उसे बेहोश कर दिया और उसे उठाकर जंगल की तरफ ले गया। रमेश ने पुलिस को बताया कि उसने राधा की हत्या कर दी थी और उसके शव को जंगल में दफना दिया था। यह सुनकर पुलिस और गांव वाले सन्न रह गए। पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर जंगल में खुदाई की और राधा का शव बरामद किया। न्याय और सजा, राधा की हत्या ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव वाले बेहद गुस्से में थे और उन्होंने रमेश को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रमेश को दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना का प्रभाव राधा की हत्या के बाद का माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग अब ज्यादा सतर्क रहने लगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति पर शक करने लगे। महिलाओं में डर का माहौल बन गया और वे अकेले घर से बाहर निकलने में कतराने लगी। राधा के पति मोहन और बेटे अर्जुन के लिए हस्तमा सहन करना बहुत मुश्किल था। अर्जुन अपनी मां की मौत के बाहरी सदमे में चला गया और मोहन ने भी अपने आप को पूरी तरह से घर में बंद कर लिया। गांव वालों ने मोहन और अर्जुन को हर संभव सहायता दी, लेकिन इस त्रासदी ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। निष्कर्ष, ये सच्ची घटना हमें यह सिखाती है किसी के मन में पनप रही गलत भावनाएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। राधा की हत्या ने यह साबित कर दिया कि अस्वीकृति का गुस्सा किस हद तक किसी को घातक बना सकता है। रमेश ने अपने एक तरफा प्यार को लेकर जो अपराध किया, उसकी सजा उसे मिल गई, लेकिन राधा और उसके परिवार को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इस तरह की घटनाएं समाज के लिए एक बड़ा सबक होती हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें समय रहते सतर्क रहना चाहिए और समाज के ऐसे तत्वों पर नजर रखनी चाहिए जो भविष्य में किसी बड़े अपराध को अंजाम दे सकते हैं। ये घटना आज भी शांतिनगर के लोगों के लिए एक दुखद यादगार बनी हुई है।